भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम, परमात्माएं नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, है ना? क्या अनुभव कर रहे हो आप? अगर मृत्यु का डर समाप्त हो जाए तो जीवन कैसा होगा? अगर मैं ही समाप्त हो जाए, अहंकार ही समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम ऐसे ही एक गहरे आध्यात्मिक विषय पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने सेवक और अपने रिश्ते को केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं बताया, है ना? तो हम और बाबा, इसके बीच में जो रिश्ता है पिता और पुत्र का, बाबा और सेवक, है ना, मतलब गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उससे भी कई गुना ऊंचा ये संबंध बाबा जुनदेव जी ने बनाया है। हम और बाबा, इसके बीच में बहुत गहरा संबंध है, हमें समझना है। और ये जो संबंध है केवल ज्ञान का नहीं है, ये संबंध अनुभव का है ना, आत्म अनुभव का संबंध है, केवल सुनने का नहीं है। बाबा जुनदेव ने जो हमारा रिश्ता बनाया है भगवान के साथ, तो जीने का रिश्ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कई सवाल आपके मन में हो, आज सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे वीडियो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। करीबन 1100 वीडियो हमारे बने हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम क्यों ऐसा मानते हैं, या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बाबा और सेवक का जो रिश्ता है बिल्कुल अनोखा रिश्ता है? क्यों? क्योंकि दुनिया में गुरु तो बहुत है ना, हर जगह आज गुरु है, गुरु बहुत है, संत भी बहुत है और बहुत ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे ना। वे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात भी करते हैं, लेकिन बाबा जुनदेव जी ने केवल रास्ता नहीं दिखाया हमें ना, बाबा जुनदेव जी ने सेवकों को प्रकाश में खड़ा कर दिया, प्रकाश में स्वयं प्रकाशित बना दिया, स्वावलंबी बना दिया। ये बड़ी अद्भुत चीज है, ये बड़ी अद्भुत चीज है। बाबा ने जो रास्ता बताया वो अद्भुत रास्ता है। उन्होंने केवल सत्य नहीं समझाया, कि उन्होंने सत्य का हमें आत्म अनुभव कराया कि भगवान किसे कहे और शैतान किसे कहे, है ना। उन्होंने केवल आत्मा की चर्चा नहीं की, आत्मा परमात्मा की बात नहीं की, बाबा जुनदेव जी ने आत्म अनुभव कराया सब सेवकों को, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही कारण है कि इस मार्ग में सारे दुखी लोग हैं और सब लोगों को अपना अपना आत्म अनुभव है ना। तो आपने क्या कभी सोचा है कि बाबा सेवकों को इतना प्रेम क्यों करते थे, है ना? इतना प्रेम बाबा ने सेवकों के लिए, है ना, अपनी जान की बाजी लगाई। दिन रात बाबा ने सेवकों को मार्गदर्शन किया, है ना, बहुत प्रेम दिया, सत्यमता प्रेम के लिए जगाया, है ना। क्या इसलिए जगाया कि सिर्फ हम उनके अनुयायी बने, शिष्य बने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा सेवकों को अपने जैसा बनाना चाहते थे। बाबा कहते हैं कि हमारा अनुकरण करो बोले, और जीवन में आगे बढ़ो, पीढ़ा न पीढ़ा आपके बीच में कोई नहीं आएगा बोले, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सबसे बड़ी बात महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने सेवकों को अपने समान बनाने का प्रयास किया और उसीलिए जान की बाजी लगाया बाबा जुनदेव जी ने। और यही इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है पूरे संसार में, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुनदेव जी ने सत्य समझाया नहीं, सत्य में डुबाया, आत्मा का वर्णन नहीं किया, आत्मा का आत्म अनुभव कराया और भगवान को मानना नहीं, भगवान को जानना सिखाया। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सच्चा गुरु बोलो, सच्चा सदगुरु बोलो वही है जो अपने पीछे भीड़ खड़ी ना करे, है ना, अपने पीछे भीड़ खड़ी ना करे। जैसे आज संसार के कई है, आपने देखे होंगे, आपके शहर में देखे होंगे, है ना, भीड़ इकट्ठा करते। और बाबा कहते कि आप मेरे आजू बाजू में मत आओ, मेरे पास भी मत आओ, आपका भगवान आपके पास में है, बस उसको जो चाहिए वो मैंने दिया, वो भी आप दो, है ना।
तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो सच्चा गुरु वो नहीं है जो अपने पीछे भीड़ खड़ी करे, बल्कि वह है जो हर व्यक्ति को उसके भीतर के भगवान तक पहुंचा सके, है ना, वो आत्म अनुभव करा सके। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये अद्भुत पहचान, ये अद्भुत ज्ञान मेरे बाबा जुमदेव जी का है। वो रास्ता मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हम सबको दिया है। गुरु मिला तो ज्ञान मिला, सदगुरु मिला तो प्रकाश, लेकिन बाबा मिले तो मिट गया मेरा झूठा एहसास, है ना, जिन्होंने अहंकार ही मिटा दिया सुबह के बिल्कुल 2 मिनट के भी नहीं में। अगर आप उसको गहराई से महसूस करते हो तो जहाँ सेवक का अहंकार मिट जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, और फिर सेवक कौन है? सेवक समझिए अपनी महिमा को, सेवक समझिए अपनी अपनी अनुभूति को, है ना। क्या केवल नाम लेने वाला सेवक है, मैं सेवक बन गया बाबा का? नहीं। क्या केवल कार्यक्रम जाने वाला उसे सेवक कहेंगे, सिर्फ कार्यक्रम में जाता है, बैठक में जाता है? क्या केवल वो सुबह उठ के सिर्फ पूजा पाठ करता है, हम उसको सेवक कहेंगे? नहीं। बाबा कहते हैं सेवक वो है जो स्वयं को बदलने आया है ना, जो बदलने, जो आज है वो कल नहीं। यानी ऐसा सेवक जो रोज अपने आप को इस तत्व शब्द नियम के ढांचे में ढालता है, रोज अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर काम करता है, सेवक बनने की प्रोसेस में रहता है, समर्पित रहता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जो स्वयं को बदलने आया है वो बाबा का सेवक, जो अपने अहंकार को समाप्त करने आया, नष्ट करने आया, जो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता है वो बाबा का सेवक, जो सत्य, मर्यादा और प्रेम को अपना जीवन बना ले वो बाबा का सेवक। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या मैं आज भी अपने अहंकार के अनुसार जी रहा हूँ या भगवान के अनुसार, है ना? मेरा जीवन किसके अनुसार चल रहा है? ये सवाल, ये वीडियो सुनते सुनते अपने अंतरात्मा से पूछना है ये सवाल कि क्या मैं सही में भगवान के अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार, बाबा के आदेश अनुसार जी रहा हूँ? क्या मैं अपने अहंकार के अनुसार जी रहा हूँ? ये सवाल अपनी अंतरात्मा से करना है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्योंकि जब तक मैं जीवित है भगवान कोसों दूर है ना, भगवान कोसों दूर है। जैसे मैं समाप्त होगा भगवान, फिर इस मार्ग का भगवान अपने आप प्रकट होने लगता है ना। और यही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता, आसान रास्ता बाबा ने बताया, मैं मिटा दो परमात्मा एक और मरे अजय भगवत नाम पर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सोचिए यदि कोई व्यक्ति आपको जीवन भर अंधेरे में रहने दे तो वो गुरु हो सकता है ना। और कई लोग हैं 30 साल का तपस्वी, बाबा कहते कि 30 साल का तपस्वी अंधा है तो गृहस्थी लोग कहाँ है बोले? तो ये देश के लोग हैं जिन्होंने भगवान के नाम पर लोगों के ऊपर पट्टी बांध के रखी है, डराया है भगवान के नाम से, है ना, डराए, लेकिन किसी के अंदर दीप नहीं जलाया, है ना, दीप नहीं जलाया। आपको खुद अपना लोगों के सहयोग से उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों के जीवन में क्या असर हुआ ये बहुत जरूरी है। बाबा ने डराया नहीं है, बाबा ने हमारे भीतर ऐसा दीप जला दिया जो कभी बुझ ही नहीं सकता, कभी बुझ नहीं सकता। और यही तो सबसे बड़ा बाबा का और सेवक का सबसे बड़ा रिश्ता है। सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि बाबा ने आपना सारी की करी थी तात्काळ तया काळ वेळ नहीं लागे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य दिया तो राह मिली, अनुभव दिया प्रकाश। बाबा ने जो मैं हर लिया मिट गया एहसास। तो जो खुद को मिटाना सीख गया वही भगवान से जुड़ गया। जिसने मैं को त्याग दिया वही सच्चा बाबा का सेवक बन गया। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जैसे जैसे मिटते जाते हमारा मैं मिटते जाता है, अहंकार मिटता जाता है और हम फिर धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निष्काम कर्मयोग को साध लेते हैं। तो इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं कि हम सब बंधन लेके आए, कर्म बंधन, बाबा कहते हैं इसको कर्म बंधन, है ना। तो इस संसार में हर मनुष्य अपने अपने कर्म लेकर इस धरती पर आया है और अपने अपने कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। कोई धन के बंधन में, कोई परिवार के बंधन में, कोई क्रोध में, कोई अहंकार में। लेकिन क्या कोई ऐसा भी मार्ग है जो इन सभी बंधनों से हमें मुक्त कर दे? बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं कर्म बंधन से मुक्त हुआ बोले ना, मैं कर्म दोषी नहीं हूँ बोले, है ना, मैं कर्म मुक्त हूँ बोले। और वही रास्ता, वही शक्ति बाबा ने सेवकों को दी है। बाबा ने उसी दैवी शक्ति का हमें परिचय कराया जो हर सेवक को कर्म बंधन
कर्म बंधन से मुक्त कर देती है, और वो भी बिना किसी मूल्य के, कोई स्वार्थ नहीं, बिना किसी स्वार्थ के। और यही बाबा का सबसे बड़ा त्याग है, और इसलिए हम बाबा को महान त्यागी कहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, लेकिन प्रश्न अभी भी है, क्या केवल शक्ति मिल जाने से मुक्ति हो जाती है? क्योंकि इस संसार में कई लोगों ने भगवान की शक्ति प्राप्त की थी, रावण से लेकर कई ऐसे संत और महात्मा हुए हैं, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को मुक्त किया है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, बाबा कहते हैं कि ये अपार दैवी शक्ति, वो जागृत शक्ति है, और इसलिए सेवक को जागना पड़ेगा, है ना। शक्ति तभी जागती है जब हर सेवक बाबा के आदेशों का पालन करता है। प्रार्थना की अंतिम लाइन, समय समय पर मैं बाबा के आदेशों का पालन करूंगा, क्योंकि बाबा का आदेश ही हमें इस अपार दैवी शक्ति के साथ में जोड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहन, अपार दैवी शक्ति आदेश पालन से जागती है ना, जागरूक रहने से जागती है, तत्व शब्द नियम के आईने में देखने से और उसके ऊपर चलने से जागती है। वो समर्पण से खिलती है, और मैं मिटने से वो शक्ति भगवान बन जाती है, वो सेवक भगवत स्वरूप बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कृपा सबको मिलती है, लेकिन उसका पात्र वही बनता है जो समर्पण करता है, यानी मरे जे भगवत नाम पर। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के आदेशों का जो करे जीवन भर सम्मान, उसके भीतर जागता स्वयं भगवान बाबा हनुमान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा ने हमें क्या बताया है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और बाबा का ये जो तत्व है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो परम ज्ञान है, ये केवल सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये पूरा का पूरा जीवन है। जिसने इस सत्य को समझ लिया, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान को जिन्होंने समझ लिया और इसको अपने कसौटी पे लिया, सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो कसौटी पे लिया, तो वो सेवक का पूरा जीवन धन्य हो गया, है ना। एक लक्ष्य मतलब जीवन का केंद्र केवल भगवान बाबा हनुमान जी, है ना। और एक चित्त का मतलब मन का भटकाव बिल्कुल समाप्त हो गया, है ना। चित्त बिल्कुल शांत हो गया। निर्मल मनन जन सो मोहे पावा, चल छिद्र कपट मोहे सपने निभावा। लेकिन कब? चित्त चोखा मन निर्मला बुद्धि उत्तम, है ना। तो एक चित्त का मतलब जहाँ मन बिल्कुल एकाग्र हो गया, शांत हो गया, मन का भटकाव रुक गया। और एक भगवान का मतलब और किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, और किसी के सामने माथा टेकने की जरूरत नहीं। एक भगवान जो आपके सब में है, उसी एक भगवान से बाबा ने सबको बांध लिया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए अगर हम बाबा के सच्चे सेवक हैं तो हमें एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मेरा मन आज भी हजारों इच्छाओं से बटा हुआ है, या सिर्फ भगवान में स्थिर है? एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। इस वीडियो को सुनते सुनते हमें आत्मचिंतन भी करना है, आत्ममनन भी करना है ना। आत्मसमर्पण भी होना जरूरी है, तभी तो आत्मा शुद्ध होगी, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना, आत्मा अनुभव आएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक लक्ष्य एक चित्त एक ही भगवान, यही मार्ग है शांति का, यही सच्चा है कल्याण। तो एक लक्ष्य जीवन बने, एक चित्त मन हो जाए, एक भगवान हृदय बसे, जीवन सफल कहलाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और वही व्यक्ति फिर जीते जी मुक्ति का अनुभव करता है ना। फिर उसका मृत्यु नहीं होता। इसके बाद जब भी मृत्यु होगा, उससे होगा शरीर का मृत्यु होगा, है ना। और फिर उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। और ये जो जीते जी मुक्ति का अनुभव है, ये मृत्यु से भी बड़ा खतरा है ना। मृत्यु से भी अगर कोई बड़ा खतरा क्या है ना। जो हम सब जो लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन बाबा ने जो तत्व दिया हमें, दूसरा तत्व, मरे जे भगवत नाम पर, है ना। अध्यात्म कहता है कि मृत्यु केवल शरीर बदलती है, वो आपको नहीं बदल सकती। मृत्यु, इसलिए तो हम जन्म जन्म से भटकते आए हैं, है ना, क्योंकि मृत्यु ने सिर्फ शरीर को बदल के दिया है। हम नहीं बदले, हम वही के वही रहे, सिर्फ वस्त्र बदलते गए। लेकिन एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, यानी मरे या जे भगवत नाम पर, ये पूरा मैं को समाप्त कर देता है, मिटा देता है।
मिटा देता है, मैं को समाप्त कर देता है। और यही वो महामृत्यु है, यही वो महामृत्यु है। और जिसे इसकी अनुभूति हो गई वही सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इसलिए जिस दिन अहंकार मर गया, मैं मर गया, उसी दिन भगवान खड़ा हो गया, उसी दिन भगवान का जन्म हमारे भीतर में हो गया। तो तन बदले तो क्या हुआ, बदला नहीं विचार। मैं बदला जिस दिन, है ना, मैं बदला जिस एक दिन खुला मुक्ति का द्वार। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए इस मार्ग में हम भगवान को जानते नहीं हैं, है, सिर्फ जानते नहीं हैं, आत्म अनुभव करते हैं। और संसार के लोग सिर्फ मानते हैं, जानना तो दूर की बात है, और हम सिर्फ जानते ही नहीं तो आत्म अनुभव करते हैं। हर सेवक को अपना आत्म अनुभव है, यानी पता भी मालूम है, और उस पते पर बहुत सारे सेवक पहुंच भी चुके हैं। लेकिन वही है, कसौटी पे जी रहे हैं क्या, कि सिर्फ ज्ञान लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान बड़ी अलग बात है, इस मार्ग का ज्ञान वाला अलग बात है। ये ज्ञान वाला मार्ग नहीं, कसौटी पर खरा उतरने का मार्ग है ना, कसौटी पर खरा उतरने का मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुनिया भगवान को मानती है और सेवक भगवान को इसलिए जानता है। मानना श्रद्धा है, मानना विश्वास है, लेकिन जानना अनुभव है, आत्म अनुभव है। और ये आत्म अनुभव ही लाखों सेवकों का जीवन बदल देता है, ये हजारों सेवकों का आत्म अनुभव है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विश्वास शुरुआत हो सकती है, परंतु आत्म अनुभव ये पूर्णता है। तो एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है, बार बार आत्मचिंतन करना है, क्या मैंने केवल भगवान को माना है या उसे आत्म अनुभव भी किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कमेंट्स में आप अपने विचार जरूर रखना। नाम लिया तो राह मिली, अनुभव हुआ तो ठोर, जिसने भीतर देख लिया उसका मिटा अंधेर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो यही वो सेवक की पहचान बाबा ने बताया है। और सच्चा सेवक वही है जिसका हृदय सत्य स्वरूप हो गया, जिसका हृदय मर्यादा स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, जो किसी से द्वेष न करे, बस निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, जो आदेशों का पालन करे, जो स्वयं को, खुद को भगवान से संबंधित बना ले। तो भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है अहंकार को छोड़कर प्रेम से जीना, सत्य मर्यादा प्रेम से जीना। वो अद्भुत 3 कदम जो पूरे ब्रह्मांड को झांक सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें कोई नया धर्म नहीं दिया है, उन्होंने जीवन जीने की नई दृष्टि दी है। नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। हमें हमारा धर्म नहीं बदलना है, सिर्फ दृष्टि बदलना है। इसी का नाम मानव धर्म है। उन्होंने हमें भगवान को जोड़ने का मार्ग बताया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने खुद हमें स्वयं को मिटाकर, है ना, बाबा जुमदेव जी ने स्वयं को मिटाकर स्वयं को पाने की कला सिखाई बाबा ने। आइए हम सब मिलकर आज एक संकल्प करते हैं कि मैं सत्यमादा प्रेम का पालन करूंगा, है ना, मैं अपने अहंकार को कम करूंगा, मैं अहंकार मुक्त होने का संकल्प करता हूँ और मैं बाबा के आदेशों का पालन करूंगा और जीवन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान के मार्ग पर चलने का मैं प्रयास करूंगा। यह अद्भुत संकल्प बाबा जुमदेव जी को आज हम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए। याद रखिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मृत्यु शरीर बदलती है ना, मृत्यु शरीर बदलती है, लेकिन आत्मसमर्पण पूरा जीवन बदल देता है। और ये मार्ग आत्मसमर्पण का है, आत्मशुद्धि का है। सत्य मर्यादा प्रेम से जीवन जाए सवर, बाबा जैसा बन सके यही रहे अंतर। तो बाबा जुमदेव जी ने रास्ता तो वो दिया है, ये अभी हमारी कसौटी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए उस परमात्मा को, उस बाबा हनुमान जी को हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा हनुमान जी मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे, है ना। बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया उस पर चलने की तू मुझे शक्ति दे, है ना, मुझे सत्य में, मर्यादा में और प्रेम में स्थिर रखने की शक्ति दे, वो बुद्धि दे, वो सद्बुद्धि दे। बाबा मेरे भीतर के उस मय को आप ही समाप्त कर सकते हो और मुझे अपने से संबंधित बना ले। बस मेरे जीवन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ये दृष्टि निर्माण करने की शक्ति दे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सत्य दीप जब जल उठा, मिट गया अंधकार, बाबा से जो जुड़ गया उसका हुआ उद्धार। और यही कारण है, जो सेवक बाबा से जुड़ेगा, बाबा कहते हैं कि हम उसके आत्मा में परमात्मा की सेवा करते बोले, और वही बाबा का भाई कहलाएगा, वही बाबा का सेवक कहलाएगा।
और उसे उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता। जीते जी मुक्ति का वो सेवक अनुभव करेगा, है ना। वो शांताबाई को मुक्ति का द्वार किसने बताया, मुक्ति किसने दिलाया, वो यादवराव महाराज को मुक्ति किसने दिलाया। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझो, इस सत्य का चिंतन करो कि हम किस गुरु के, है ना, किस बाबा के हम सेवक हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गए हो, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे परिचित जितने भी सेवक भाई है ना, आपके मित्र परिवार है, उन तक जरूर पहुंचाइए। और कमेंट्स में अगर आपने वीडियो पूरा सुना है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और इसी के साथ आप सभी को सत्य मर्यादा प्रेम से परिपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।